गाइडली का ये मॉक कितने एस्पिरेंट्स ने अटेम्प्ट किया था? तो यस, गाइडली पर आपके ऑल इंडिया लाइव मॉक स्टार्ट हो चुके हैं और टोटल 10 लाइव मॉक्स आपको फ्री मिल रहे हैं बिफोर एसबीआई क्लर्क, ताकि आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ और हर एक एस्पेक्ट में जो भी आपका रियल एग्जाम से मॉडरेट लेवल तक पेपर रहता है हर शिफ्ट का, वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो लाइव मॉक 1 मैंने आपको यूट्यूब पे कराया है क्वांट सेक्शन की 20 मिनट में आपको कैसे अटेम्प्ट करना था। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, जिसने नहीं देखा वो कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दूंगी इस सीरीज की, आप देख सकते हो। इसके अलावा आज हम करने वाले हैं लाइव मॉक 2। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसको। और अभी आपके पास ये सारे मॉक्स हैं तो इनकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। बहुत सारे एस्पिरेंट कहते हैं मैम वेबसाइट पे लिंक नहीं दिख रही है, तो आप यहाँ से इनरोल कर लीजिएगा। ठीक है, तो आने वाले हैं ये। अभी हमारा ये है मॉक 2 जो कि अभी हम दे सकते हैं क्योंकि 8 बजे शाम को ये क्लोज हो जाएगा और हमारे पास अब कुछ ही घंटे बचे हैं, 1-2 घंटे, तो मैं इसे अपलोड करूंगी उसके बाद। अब एक बात और आती है कि आप में से जितने भी लोगों के मार्क्स नहीं आ रहे हैं, एक बात ध्यान से सुन लो, अभी भी टाइम है। मार्क्स के लिए रोने से बेटर है कि जितना हो सके प्रैक्टिस करिए अपना। पजल्स हो गई, डीआई, ब्लड रिलेशन, अर्थमेटिक, स्पीड मैथ्स, इनको जितना ज्यादा टाइमर के साथ या सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट आप जितना दोगे उतना फायदा होगा। ठीक है, ये नहीं कि मॉक्स दे रहे हैं मार्क्स इंक्रीज ही नहीं कर रहे, मॉक्स दे रहे हो बाकी का पूरा टाइम पूरा झोंक दो कि मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बल्क में प्रैक्टिस करने हैं। सिर्फ ये ही एक तरीका है अपने मार्क्स लाने का। बहुत ज्यादा यूट्यूब पे आप टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, ये मेरा एक पर्सनल सजेशन है आपको अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, अगर आप यूट्यूब से भी तैयारी कर रहे हो तो भाई अपनी कंपटीशन में रहिए बाकी स्टूडेंट्स के साथ, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी मॉक्स देते रहो, मॉक आपको 10 गाइडली की तरफ से फ्री मिल ही रहा है। हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि आपकी मैराथन क्लासेस मैंने ली हुई हैं। अर्थमेटिक की 2 मैराथन करा दी हैं 50-50 की, एक आपको 15 डीआई कराई हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उन्हें जरूर करके जाना एग्जाम से पहले। बाकी अभी हम और भी करेंगे। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं लाइव सेशन नहीं लेने वाली हूँ CISI का, वो आपका कल होगा। ठीक है, तो बट आपका जोश बना रहना है। ठीक है, तैयारी बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए, अच्छे से बिल्कुल मॉक दो, सेक्शनल दो, जितना हो सके प्रैक्टिस आपको करनी है टाइमर के साथ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। वी आर गोइंग टू स्टार्ट। टेक टेस्ट। कैसा रहा क्वांट मुझे बताना। आप लोग का क्या है, मैं देने के बाद बताऊंगी कि क्या इसका रिव्यू है। आप लोगों ने दिया हो तो मुझे एक बार इसका फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, सो आई एम रेडी टू बिगिन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड सबमिट करते हैं। रीजनिंग है, देन इंग्लिश है, इसे भी सबमिट करते हैं। इंग्लिश कहोगे तो एक बार इंग्लिश भी ले लेंगे। नो, चलो ये पहला हमारा, बड़ी अच्छी शुरुआत इन्होंने करी है। ठीक है, ओके, सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। दिस इज 250 एंड बाय 12.8 तो 13 इंटू 39, 13 3 39, 25 3 75, ये है 15, 15 5 75 रूट एक्स, तो 50 का स्क्वायर विल बी योर आंसर, दैट इज 2500। आगे आ जाओ। 128 बाय एक्स, यहाँ पर प्लस का 11 का स्क्वायर 121, दिस इज 209, दैट इज 210। 73 माइनस 10 में से 3 गया 7, 10 में से 7 गया 3, 137, 7 में से 1 गया ये 16, तो 16 8 128, 8 will be your answer। ये सिंप्लीफिकेशन कब देंगे? 19.7, 20%, 1/5, 5 या 15, ये 30 हो जाएगा, ये 41, तो ये हो गया 71 इज इक्वल टू 36%, तो 36 दूनी 72, 200 लगभग आपका आंसर होगा। नेक्स्ट 117.9, दैट इज 118, यही जाएगा। नाउ 91 माइनस करो, 9 2 11 प्लस एक्स अपॉन में 59, मैंने कुछ नहीं खाया, उपमा खाया, मुझे वोमिट सी लगी। 6 ही हो गया, 15 6 90, 90 में से 27 गया, ये 3 8 में से 2 गया, कितना बचा 6, 63, पता नहीं क्या हुआ है। शायद 16 तो ठीक हो जाए। 484 ये रहा, 20 इसका होता है भाई, ये 24 नहीं 22, देखो यही दिमाग हो रहा है, 22 ये हुआ, 19 का स्क्वायर 361 ये हो जाएगा। ठीक है, तो 2 और 1 3, 6 7 8 यही जाएगा। ठीक है, तो अब आपका ये हुआ -143 कर दो 0, 8 में से 4 गया 4, दिस इज 240, और इसमें से 169 170 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 70। 10.8 मतलब 11 का स्क्वायर 121, 175 ये हो जाएगा, 0.7 है, और इनको ऐड करो 5 और 1 से 7 8 9, ये 296, ये 280 हो जाएगा, तो ये 7 चौक 28, 40 माइनस कर दो 256 एक्स स्क्वायर, तो ये 16 का स्क्वायर होता है। ओके, आज क्वाड्रेटिक नहीं दिख रही भाई, ये इसे आते हैं, तो ये 6 5 7 5 12, 12 तो नहीं 24, 5 10 नहीं, तो 7 का डिफरेंस यहाँ पर देखोगे तो 11 दिख रहा है, फिर 6 में से 3 गया 13, 13 में से 6 गया 7, 17,
तो क्या है ये प्राइम नंबर्स हमें दिख रहे हैं, प्राइम दिख रहे हैं। नेक्स्ट इज 90, 9 3 12 5 6 और 1 7 72। ठीक है, मजाक नहीं करते, जल्दी जल्दी करते, टाइम चला जाएगा। 1 और 3, तो 1 और 3 यहाँ पर देखा जाए तो 19 दूनी 38 जा सकता है, 42 दूनी 84 भी जा सकता है। तो पहले 2 जा देखो, 2 किया तो 8 4 12, और यहाँ पर देखो 84 किया तो 2, और यहाँ पर 5 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटू 2 + 3, यहाँ इंटू 2 + 2, और यहाँ पर इंटू 1 इंटू 2 + 1। तो 1 2 2 + 1 3 आ रहा है, तो 3 दूनी 6 और +2 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। 7 और 8 क्यों? क्योंकि 1 2 3 ऐड हो रहा है। नेक्स्ट आगे 10 15 28, मल्टीप्लीकेशन तो बन नहीं रहा, 5 का डिफरेंस, यहाँ पर 7 में से 5 गया 2 12, फिर आगे 8 में से 7 गया 1, ये 21, यहाँ पर 10 में से 8 गया 2, 7 में से 4 गया 3। नहीं समझ आ रहा, 5 दूनी 10, डबल डिफरेंस 7, यहाँ पर 9, यहाँ पर 11। ठीक है, तो 2 2 और डिफरेंस, तो ये 13, 3 2 5, 3 और 1 4, इंक्रीजिंग ऐड कर दो, 8 4 12, 80 और 45 145, नहीं 8 4 12 125 है ऑप्शन। नेक्स्ट 25 26 34 61, तो यहाँ 1 का गैप है, यहाँ पर 9 4 13, 6 4 4 8, 8 का गैप है, फिर यहाँ 7 4 11 27, तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, तो यहाँ 4 का क्यूब 64 आएगा। तो कितना हो गया, 4 और 1 5, 6 6 12, रिश्तेदार अगेन उतर गए ऊपर से। आपका पूछने सिलेक्शन हुआ है या नहीं? 64, ठीक है ना, 1 2 3 4, ओके, 6 6 12, 4 और 1 5, 125। नेक्स्ट यहाँ पर 250 225, अगेन माइनस का 25 दिख रहा है, डिक्रीजिंग, फिर यहाँ ये माइनस का 9 3 12, माइनस का 30 5 35, माइनस का ये पूरी डिक्रीजिंग है, माइनस 25 दिखेगा यहाँ पर, क्या नहीं, डिक्रीजिंग सीरीज है ये, नहीं तो ये माइनस का 30 हो गया। क्या कर रहा है यार, दिमागी संतुलन खराब है। माइनस का 35, यहाँ पर आओगे तो 6 में से दोगे माइनस का 40, तो ये माइनस का 45 हो जाएगा। तो 120 में से 45 गया, 7 4 11 75। क्या बात है भाई, DI पे चलेंगे अब हम। ठीक है, DI कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस पे करते हैं। ठीक है, हमें 5 डिफरेंट एवरेज नंबर ऑफ इंडियन एंड फॉरेन स्टूडेंट, तो ये एवरेज दिया है, एंड ये रेशियो इंडियन एंड फॉरेन का दिया, और तो कुछ नहीं दिया। ओके, तो टोटल इंडियन एंड फॉरेन ही है। ओके, सो हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। मेरे पास इंडियन है और फॉरेन है, क्या है, ABCDE। ठीक है, टोटल कितना है, 25 दूनी 50 500, एवरेज है क्योंकि 2 का, ये 14 दूनी 28, ये 9 दूनी 18, ये 3 दूनी 600, 18 दूनी 36, तो 7 3 10 10, एक यूनिट की वैल्यू 5, तो 7 5 35 और 3 5 15 50, 4 3 7, 7 चौक 28, तो 4 चौक 16, 4 तिया 12, फिर 2 और 1 3 6 18, तो 3 दूनी 6 एंड 30, नहीं 3 6 18, तो 6 दूनी 12 और 60, 112 और 60, 600 है यहाँ पर, 12 पंचे 60, तो 11 5 55 और ये 50, 60, 3 और 1 4 ने 36, तो 3 ने 27 और 90। चलो फटाफट चलते हैं, इसको बीच में लेकर आते हैं। जो कहते हैं ना मैम टाइम जाता है, भाई यहाँ मेरा भी बहुत टाइम जाता है, देख रहे हो इधर उधर ये सब करने में। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट स्टडीइंग इन कॉलेज ए, दैट इज 350, एंड द फॉरेन इन ई में कितने हैं, 90, तो 15 में से 9 गया 6, 260, और अली कर सकते थे इसको। द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग इन कॉलेज बी एंड एफ, तो टोटल है, तो 3 दूनी 600 हो गया। ठीक है, और 600 में से बी के कितने थे, 280 माइनस करोगे तो 600 280, 10 में से 8 गया तो 320 हो गया आपके एफ के। एंड एफ में बोला है जो इंडियन स्टूडेंट स्टडीइंग इन एफ 100 मोर देन फॉरेन, तो ये इंडियन प्लस फॉरेन ही होगा। ठीक है, इंडियन प्लस फॉरेन ऑफ एफ, इंडियन माइनस फॉरेन कितना है 100। देन फाइंड द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट इन एफ, तो दोनों का एवरेज 320 और 420 का आधा आपका आंसर बताया था, मैराथन में भी बताया था कि कैसे हम इस चीज को जल्दी कर सकते थे, 210। The number of Indian student in E, that is 270, is what percent more or less than the foreign in A, that is 150। 3 5 15, 3 9 27, कितना, 4 का डिफरेंस, कंपैरिजन 5 से, तो 4/5, और ये ज्यादा लग रहा है तो 80% मोर है ऑप्शन में। देखो गलत ना टिक हो जाए। नेक्स्ट, find the average number of students studying Indian student in B, that is 160, and the number of Indian student in D
550, तो 6 5 11 710 का एवरेज, 2 3 6 2 5 10 355, 555 सोना था, ये 355 कहाँ से द इन कॉलेज सी पे आओ, द नंबर ऑफ मेल टू फीमेल 5:1। किसकी बात हो रही थी? इंडियन की। तो 5:1, 6 दूनी 12, तो 5 दूनी 10 और 20 हो जाएंगे मेल फीमेल। ठीक है, सी की बात करी जाए। एंड द मेल फीमेल फॉरनर किसमें, द रेशियो ऑफ फॉरेन, ओके ओके, ये इंडियन वाला था। फॉरेन में 2:1 था, सी में 60, तो 3 दूनी 6, तो 20 दूनी 40 और 20 ये हो जाएगा। देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल, तो 20 20 40 टोटल पूछा था। नेक्स्ट, एक डीआई हो चुकी है, दूसरी डीआई पे चलेंगे। एक डीआई कोई और छुट्टी थी हमारी शायद। चलो भाई, यहाँ पर क्या है मेरे पास, लाइन ग्राफ है, कुकीज एंड डोनट सोल्ड इन डिफरेंट शॉप एंड ऑल्सो गिवन कुकीज। ठीक है, तो ये ब्लू वाला क्या है, कुकीज है, टोटल कुकीज एंड डोनट का एवरेज है। ओके, द नंबर ऑफ कुकीज, आज अच्छी लग गई इन लोगों को ये वाली डीआई। तो टोटल और आपका कुकीज का डेटा है और डोनट्स का डेटा है, ऐसे करके लिख लेंगे। क्या है, ABCDE। तो एक बार काउंट करके देखना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट 1 2 3 4 5 की वैल्यू 100, तो एक की वैल्यू 20 के बराबर है, तो 300, 3 दूनी 600 क्योंकि एवरेज है। यहाँ पर आओगे ये 180, तो 18 दूनी 36 हो जाएगा। ठीक है, ये 220, तो 440। फिर यहाँ पर आओ, ये है 100, तो 100 120 12 दूनी 24। और यहाँ पर आए तो ये 220 240 24 दूनी 48। डन। ना ये डायरेक्ट कुकीज का डेटा कितना है, 320 और ये 340। 10 में से 4 गया 6, 5 में से 3 गया 2। फिर आगे ये 200 है, तो ये हमारा 160 आ गया। देन दिस वन इज 20 कम, तो 280, तो 14 में से 8 गया 6, 3 में से 2 गया 1। एंड दिस वन 120 140, तो ये हमारा हो गया 100 माइनस करके, और 480 यहाँ पर ये हुआ था, फिर ये था 300, तो ये हो गया 180। ना फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ कुकीज डोनट्स इन एफ, तो एफ का टोटल कितना हो जाएगा, दिस वन सोल्ड इन 120% इक्वल टू द 120%, मतलब 6/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कुकीज इन ई की कुकीज है 300, तो 5 31, ये 360 आ गई आपकी टोटल। एंड कुकीज, द रेशियो ऑफ द कुकीज एंड डोनट 3:1, 3:1, तो 4 9 36। ये कुकीज एंड डोनट पूछा कहता डोनट बता दो, तो 4 9 36 90 आ जाएगा। ठीक है ऑप्शन में यस। Find the difference between total cookies and donuts in E, that is 480, and the donuts of A, that is 260। 8 में से 6 गया 2, 220 आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट, इन शॉप डी आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डोनट सोल्ड 45% डोनट्स, तो डी में अगर देखा जाए टोटल डोनट है कितने 100, तो 100 में से आपके 45 क्या है मेल को सेल होते हैं। ठीक है, तो फीमेल को कितने हो जाएंगे आपके 55। ठीक है, एंड द कुकीज एंड डोनट सोल्ड बाय मेल टोटल कितना है 150 दिया गया है। ठीक है, तो कुकीज एंड टोटल तो बात किसकी हो रही थी, डी की। तो डी में टोटल कितने थे 240, 240 में 150 कुकीज को चले गए, तो डोनट में कितने बचे 14 में से 5 गया 9 90। फिर क्या कहा था इन्होंने यहाँ पर, डोनट सोल्ड टू मेल। ठीक है, कुकीज एंड डोनट टोटल था। ओके, तो अब इन्होंने बोला ये टोटल था, अगर 240 में से चला गया 90 बचा, और बोला था फीमेल बता दो जो कुकीज वाली, तो डोनट वाली कितनी थी 55, तो ये कितनी आ जाएंगी हमारी यहाँ पर, ये मेल का आ गया टोटल डेटा मेल का था, तो हमने फीमेल का निकाला टोटल, तो 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बचा कितना 8 में से 5 गया 3, तो 35 हो जाएंगी ना कुकीज वाली। ठीक है, क्योंकि फीमेल में कुकीज और डोनट दोनों थी फीमेल वाली। नेक्स्ट, थोड़ा क्वेश्चन घुमा के दिया था, कंफ्यूजन हो रहा था ना। द रेशियो ऑफ द डोनट सोल्ड बाय ई, दैट इज 180, एंड द टोटल नंबर ऑफ कुकीज सोल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर 3 2 5 540, तो 18 कम 18 तो 54 103। The number of cookies sold by C, that is 280, is what percent more or less than the donuts of B 160? तो 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 3 का डिफरेंस, और किस पे 4 पे कंपैरिजन, 3/4 75% मोर दिख रहा है। नेक्स्ट, 8 मिनट बचे हैं, मेरे पास एक केसलेट भी है। केसलेट छोटी सी लग रही है, यहाँ से मुझे 5 नंबर फटाफट मिल सकते हैं, तो मैं ऐसे करूँ। इन कंपनी 2000 एम्प्लॉय 3 डिफरेंट IT HR और सेल, तो IT HR और सेल
ठीक है। द नंबर ऑफ HR एम्प्लॉय 30% ऑफ टोटल, तो 3 दूनी 600 हो जाएंगे। ठीक है। और अगर ये 30% है, दोनों मिला के 70% भी हम मान सकते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द फीमेल मेल टू फीमेल इन IT 5:3, तो मेल और फीमेल 5:3 का रेशियो है यहाँ पर। ओके। एंड द फीमेल एम्प्लॉय इन HR 90% ऑफ IT एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ 90% हो जाएंगे इसका। एंड द रेशियो ऑफ द एम्प्लॉयज IT टू सेल 4:3, 4:3, तो 40%, 70% का 40%, ये 30% हो जाएगा 40% टोटल का, ये 800 हो गया और ये 600 हो गया। ठीक है, तो 800 5 3 8, तो ये 500 और ये 300 हो गया। यहाँ पर ये 9 3 27, 270 था, इसका 90%, 10, और यहाँ पर अगर ये हो गया तो 10 में से 7 गया, कितना हो जाएगा 3, और 5 में से 2 गया 3, 330 हो जाएगा ये। राइट नाउ सेल्स में आओगे, द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन सेल 80 लेस देन मेल इन IT, तो इससे 80 कम, तो ये 420 हो गया। तो 10 में से 2 गया 8, ये 180 हो जाएगा कि नहीं, ये बोला था ना मेल एम्प्लॉय इन सेल 80 लेस देन मेल इन IT, तो 80 कम इतना ही होगा। नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय इन सेल डिपार्टमेंट, मेल एंड फीमेल इन सेल डिपार्टमेंट, तो ये कितना हो जाएगा 6 7 42 और 6 3 18, 7:3। तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन ऑल डिपार्टमेंट्स टुगेदर, तो फीमेल टोटल कितनी दिख रही हैं 8 7 15। ठीक है, ये टोटल यहाँ पर कितना था, ये 300 था, 300, तो 3 तो 5, 570 और 180, 8 7 15, 5 6 और 1 7, यहाँ पर ये 3 तो 5, 4 3 7 5, 1250, कितना है, कितने परसेंट है, तो फीमेल 75/125, कितना हो जाएगा 25 3 75, 25 5 125, 3/5 60%। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल मेल इन HR, तो 6 7 13 60 का डिफरेंस दिख रहा है हमें, है ना, 13 में से 7 गया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एम्प्लॉय इन HR डिपार्टमेंट टू द IT डिपार्टमेंट, तो HR और IT का रेशियो 6 और 8 का, तो 2 दूनी 2 3 6, 2 चौको 8, 3:4। What is the sum of the male employee in IT department, तो मेल इन IT 500 एंड फीमेल इन सेल्स 180, तो 680। चलो अब जो टाइम बचा है इसमें फटाफट हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक, सारी अच्छी अच्छी दे रखी ना, चलो टाइम वेस्ट करने से अच्छा फिर शुरू से ही स्टार्ट करते हैं। द मंथली इनकम ऑफ लियो 25%, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग सब दिया हुआ है, ग्रे भी दिया हुआ है, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वैसे ही वाले तरीके से करते हैं लियो और ग्रे साथ में। अब ये वाला 25% मोर है इसके एक्सपेंडिचर से, दैट इज 5:4 का रेशियो हो जाएगा। एंड लियो और ग्रे की सेविंग का रेशियो 7:5, अगर इसको 7 यूनिट कर दिया तो ये 7 चौक 28 हो जाएगा, ये 7 बचे 35 हो गया। ठीक, ये आप कंपेयर कर सकते हैं। इनकम मंथली इनकम ऑफ ग्रे इज 12,000 रुपए एंड द मंथली इनकम ऑफ लियो इज इक्वल टू द मंथली एक्सपेंडिचर, मतलब ये भी 35, तो 35 + 5 एक्सपेंडिचर सेविंग 40 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो एक की वैल्यू 300 के बराबर। बोला क्या था, एक्सपेंडिचर ऑफ लियो 28 यूनिट, तो 3 8 24, 3 दूनी 6 7 8 84। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ए 75 मोर देन, तो ए और बी में देखा जाए अगर ये x है बी से, तो ये x + 75 हो गया। द स्टूडेंट इन ए डिक्रीज बाय 20%, मतलब ये इसका 80% कर दो 4/5, एंड स्टूडेंट इन बी इंक्रीज बाय 60%, इसका 160%, मतलब 2 8 16, 8/5। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए एंड बी बिकम इक्वल, मतलब इसे अब आप इक्वल कर दो, तो ये खत्म 4x और 8x, ये 4 दूनी 8x, 2x में से x गया, x की वैल्यू 75। द टोटल नंबर स्टूडेंट इन x + 75, 75 + 75 आपका आंसर, दैट इज 150। नेक्स्ट यहाँ पर आइए, ये हो चुका था हमारा, ठीक है, अर्थमेटिक। द डिफरेंस बिटवीन द ए एंड बी इज 15, ठीक है, एंड ए और सी का रेशियो 4:5 है, ए इज ओल्डर देन बी, मतलब ए माइनस बी इज 15, और साथ में बी और सी, बी में क्या बोला है, सी इज 20 ईयर ओल्डर देन, तो सी माइनस बी भी 20 दिया है। ठीक है, ए और सी का रेशियो, तो बी एलिमिनेट कर दो, ये बड़ा है, तो सी माइनस ए आपका आ जाएगा 5, और ये ए कितना आ गया 5 चौको 20, है ना, और ये 25 आ जाएगा, और बी कितना आ जाएगा 5 साल छोटा है ना, तो ये आ जाएगा आपका 5। फिर बोला था D इज इक्वल टू द सम ऑफ एज ऑफ B और C, तो C है 25 5 30, डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ D एंड A, तो ये 30 है और ये 20 है, तो डिफरेंस आपका 10 साल का आ जाएगा। ठीक है, आगे 6 men plus 3 women complete the work in 15 days and 9 men can do in 11 days, तो मैन लिया हमने, इनकी एफिशिएंसी ये कितना हो जाएगा, 3 × 9, 3 × 5 = 15, फिर 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 2m
या 5 2 10m प्लस 5w इज इक्वल टू 11m। तो m इज इक्वल टू 5w, ठीक है। m की एफिशिएंसी और m बाय w कितना हम रख सकते हैं, 5/1। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये हमारा कितना आ जाएगा, 11 पच्चे 55। तो 9 इंटू 5 इंटू 11 इज टोटल वर्क, कोई भी एक साइड ले ली। फिर पूछा गया था 5 मैन एंड 5 वुमेन कितने टाइम में करेंगे, तो 5 मैन 5 5 25 और 5 वुमेन 5, तो ये आ गया नीचे 30। तो 5 छक्का 30, 99/6। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, सॉरी 2 एकम 2, 2 छाक 12, 2 पंचे 10, 16.5 डेज में काम खत्म। Train A crossed 400 meter long tunnel in 36 seconds and speed of 60 km per hour. Train A crosses B in 9.6 seconds. Opposite या same? The length of the train twice of the what is the speed of train? हमें नहीं पता, relative speed कैसे निकालेंगे इसमें हम? तो आंसर नहीं दिया ना, तो C and D ही होगा। एक्स ग्रीन 4 पिंक एंड 5 रेड, रेड बॉल निकालने की, तो 5 अपॉन में 5 4 9 प्लस एक्स C1 है, एक ही निकालनी है एंड दिस इज इक्वल टू 1/4। 4 पंचे 20, एक्स की वैल्यू 20 में से 9 गया 11, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो 5 4 9 और 11 20 आपका आंसर हो जाए, ठीक है। हाँ, pure x contain x liter pure 1, x by 5 pure 1 is removed replaced with the water and this process is repeated 3 more times। remaining wine दी गई है तो 1 0 2 remaining is equal to initial आपके पास x है, x by 5 निकालते तो 1 minus x by 5 by x that is 1 minus 1 by 5 ही बचेगा and 3 more times मतलब 4 times, तो ये 4 by 5 की पावर 4, तो 4 की पावर 4 64 4 चौक 16 256 और नीचे आ जाएगा 5 125 625, ठीक है। ये 102.4 तो ये गया यहाँ से, ये कितने बार जाएगा, 6 चौक 24 4 छंग 24 4 पंचे 20, तो ये 4 बार आपका चला जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 2 पंचे 10, ये 125 बार गया, 125 गुणे 2, एक्स की वैल्यू पूछी थी 250 आ जाएगी, ठीक है। नाउ अगेन टू क्वेश्चन, भाई टफ था पेपर, मतलब प्री के हिसाब से 3 DI क्या ही कर रहे हैं भाई ये लोग। यहाँ पर आओ, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज दिस वन, तो 2 पाई आर, तो 2 छाक 12 66 बाई 2 8 16 88 4, तो 4 7 28, रेडियस आ गई आपकी 28 किसकी, सर्कल की। स्फेयर की 3/4 थी तो 4 7 28 60 21, तो स्फेयर की कितनी आ जाएगी 21। When the difference between the total surface area, टाइम बचा नहीं है, मैं नहीं करूँगी क्योंकि 7 सेकंड में तो नहीं होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। पेपर अच्छा था, हमने 33 अटैम्प्ट यहाँ पर किए हुए हैं, ठीक है। आप लोग एक बार मुझे बताना कितना था इसमें। और बाकी देखो 3 DI थी आज, ठीक है, बट DI आपके लिए स्कोरिंग थी। अर्थमेटिक थोड़ा सा चैलेंजिंग मुझे लगी बिकॉज वहाँ टाइम ले रहा था, चाहे मेंसुरेशन का क्वेश्चन देखो, ट्रेन वाले क्वेश्चन देखो, तो जब जहाँ लैंग्वेज ज़्यादा दिखती है तो हम उसको सेकेंड प्रायोरिटी देते। तो आप अगर इस मॉक से कुछ सीख रहे हो तो आप एक चीज़ ये सीख सकते हो कि हमने अर्थमेटिक, हमें नहीं पता कि कौन सा पोर्शन लेंदी आएगा, समटाइम्स अर्थमेटिक इजी, मैंने ऐसे भी मॉक करवाए हैं जहाँ पर हम कर सकते हैं कहीं DI लेंदी, बट यार DI ईजी थी आपकी, तो वहाँ से हमने आराम से शायद 10 से 15 नंबर तो मिनिमम हमने DI से ले लिया। फिर हमारा स्पीड मैथ्स का पोर्शन था और अर्थमेटिक में भी जितनी अटैम्प्ट हो सकी हमने करी, ठीक है। तो पेपर का लेवल मॉडरेट था, ठीक है। तो जब हमारा पेपर टफ साइड आएगा तो इस तरीके का आपको दिखेगा। तो आप लोग बताना आपने इसमें कितना स्कोर किया। बाकी CISI गाइस कल करेंगे क्योंकि आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तबीयत ठीक नहीं है। बाकी आपकी जो मैराथन्स हैं उनकी मैं लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, और अगर आप एक बिग मैराथन चाहते हो इस वीकेंड पे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलो बाय, टेक केयर। और इसके अलावा एक चीज़ और, लाइव बैचेस में आपका जो क्वांट का कोर्स है वो चल रहा है SBI PO क्लर्क, तो एवेंजर बैच आपका इस समय पेड बैच चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं, तो आप चाहो इसमें एनरोल कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैं आपको क्लासेस बता दूं, यहाँ पर हमने प्री मेंस का अलग से भी ले सकते हो, 399 का है, और प्री मेंस उधर 5 पॉइंट चाहिए तो वो आपका 599 का टोटल, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें हैं। अभी हमने यहाँ पर मेंस से स्टार्ट किया है, तो मेंस जहाँ से स्टार्ट किया कितने दिन का हो गया वो मैं बता देती हूँ। नंबर सिस्टम मेंस का कराया मैंने, अलजेब्रा क्वाड्रेटिक कराया मेंस का, और मेंस की नंबर सीरीज। कल से हम टॉपिक वाइज अर्थमेटिक मेंस का करेंगे और हमारी DI भी स्टार्ट होंगी, तो हर एक एस्पेक्ट में चीज़ें यहाँ कंप्लीट होंगी। आप चाहे इसे ले सकते हो, मैं कमेंट सेक्शन में इसकी लिंक दे दूंगी, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है कि इस दौरान SBI क्लर्क जब तक है आपका, इस बीच अगर आप कोई वीडियो चाहते हो कि हाँ मैम इस चीज़ पर क्लास ली जाए देर तक, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलो बाय, टेक केयर।